अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 9 की एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 का नाम है कोनिक सेक्शन, यानी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। 9.13 और 5 में आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज इंशाल्लाह 9.2 होगी कंप्लीट। अपने साथ रजिस्टर बुक रख लीजिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके। 9.2 का टाइटल है टेंजेंसी ऑफ लाइन टू पैराबोला एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला। 9.1 जो है पैराबोला की एक्सरसाइज थी, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये सब हमने बनाना सीखा। 9.2 जो है इसमें पैराबोला के ऊपर बनने वाले किसी टेंजेंट या नॉर्मल इसकी इक्वेशन या कंडीशन पूछेगा, या पैराबोला की जो डेली लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके बारे में क्वेश्चंस है। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं थ्योरी भी बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। कोई पैराबोला है तो उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल किसको कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको XY एक्सिस कहते हैं, इसके ऊपर एक पैराबोला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये एक पैराबोला ड्रॉ हो गया। अब इस पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट को आप सिलेक्ट करें, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन, सिंगल पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन जाएगी, ये कहलाएगी टेंजेंट लाइन, यानी ये टेंजेंट हो गया। अब इसी पॉइंट पे इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर अगर एक लाइन और बना दूं मैं, यानी 90 डिग्री पर बिल्कुल राइट एंगल पर, तो ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी। नॉर्मल लाइन मतलब जो परपेंडिकुलर हो। ये वो वाला नॉर्मल नहीं है जो हम डेली लाइफ में वर्ड बोलते हैं नॉर्मल, एबनॉर्मल, वो। और ये जो पॉइंट है जिस पे ये ड्रॉ हुए दोनों, ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1। तो ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरी, सही है जनाब। अब इस पे काम करना है तो शुरू में तो फार्मूला लिस्टिंग आप देख लें ज़रा। फार्मूला लिस्टिंग से ये होगा कि क्वेश्चंस करने में आपको सहूलत रहेगी। ये मैं आपके लिए पहले इसलिए लाता हूँ ताकि आप इसको एक जगह कलेक्ट कर लें, तो मेमोराइज़ करने में भी आसानी हो, क्वेश्चन करने में भी। एक लाइन आपके चैप्टर 7 हम पढ़ चुके हैं। लाइन जो है उसमें y=mx+c होता है, ये फॉर्मेट है। इसको ग्रेडियंट फॉर्म भी कहते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी। इसमें m जो है वो स्लोप होता है, सही है, नीचे लिखा हुआ भी m स्लोप, और c जो है ये ग्रेडियंट या इंटरसेप्ट होता है। c जो है वो इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट, यानी वर्टिकल इंटरसेप्ट। पैराबोला हम देख चुके हैं इस चैप्टर में। पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4x या x = 4ay। ख्याल रहे वर्टेक्स एट द ओरिजिन के ये पैराबोला है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये वर्टेक्स एट ओरिजिन है, ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है जी। अब अगर तो कंडीशन के क्वेश्चंस होंगे कि कंडीशन मालूम करें या कंडीशन गिवन कर दे वो, तो ये एक डेल्टा का निशान नज़र आ रहा है। इस डेल्टा का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने कभी अलजबरा पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में, तो ये डेल्टा जो है डिस्क्रिमिनेंट है। ट्राइंगल मत समझ जाइएगा इसको। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, और ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स बताने का काम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स क्या होते थे अगर आपको याद हो? जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की, उसको रूट्स कहते हैं, x को रूट कहते हैं, वो हम निकाला करते थे। तो अब टेंजेंट लाइन वो होती है जो ना कोनिक के अंदर हो ना कोनिक के बाहर हो, उसके ऊपर हो, यानी ऑन द हो, ऑन द टचिंग, सही है ना, आउटसाइड ना इनसाइड।
तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 लेके हम चलेंगे, ये कंडीशन हो गई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है कि रियल रूट्स इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब है कि जो ना कम है ना ज़्यादा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इक्वल है। तो अब इक्वल मतलब यानी टेंजेंट ऑन आउटसाइड होता तो पॉजिटिव, इनसाइड होता तो नेगेटिव, इक्वल टू 0 हो गया ये सही। अब ये डेल्टा होता क्या है, अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला कभी पढ़ाओ, जिसको हम इस तरह लिखा करते थे कभी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये आपको याद आ जाए तो ये जो रूट वाली चीज़ है ना, इसको डेल्टा कहते हैं। क्योंकि ये डेल्टा जो है ना, रूट यही डिसाइड करता है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, यानी रियल होंगे, इमेजनरी होंगे या इक्वल होंगे। तो अब इसीलिए इसको डेल्टा जो बोला हमने, यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो इस एक्सरसाइज का होगा उसमें हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे टेंजेंट, यानी ये इस लाइन की इक्वेशन बताएं जो टेंजेंट हो, या इस लाइन की इक्वेशन बताएं जो नॉर्मल हो। तो अब इसके लिए हम चैप्टर 7 की मदद ले सकते हैं, या एक ऑल्टरनेटिव ये और लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी हो सकता है, यानी या तो हम पॉइंट्स लॉ फॉर्म यूज़ कर लेंगे टेंजेंट के लिए, या ये पैराबोला की इक्वेशन जो होती है इसी को स्प्लिट कर दें, जैसे वाई स्क्वायर है तो इसको वाई इंटू वाई कर दें, एक्स होता तो एक्स इंटू एक्स कर देते ये। और नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि नॉर्मल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप हमने पढ़ा था क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल, याद आया। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है नॉर्मल तो उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब इस पूरे थ्योरी को ज़रा ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चंस हम थोड़ा तेज़ भी कर सकें और आपको समझ में भी आ सके, क्योंकि आप जानते हैं मुझे कि मैं समझाता हूँ, टाइम उसमें लगता है, और टाइम लगता है तो फिर फ़ायदा आपका होता है। सही है, तकरीबन 9 क्वेश्चंस के करीब हैं, एक जैसे लगेंगे, बस अगर मेरी थ्योरी आपको समझ में आ गई और उसको आप फॉलो करें। पेज नंबर 294 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है। पहले क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन दिस इज टेंजेंट। देखिए वही आना शुरू हुआ जो थ्योरी है, अब पता चला फ़ायदा। कंडीशन मालूम करने कह रहा है इस लाइन की इस पैराबोला पे कि टेंजेंट हो जाए। आगे कह रहा है कि अगर ये मालूम कर ले कंडीशन तो एक चीज़ और मालूम करें, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी ये ऑल इन वन क्वेश्चन है। कंडीशन भी पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी, सब कुछ। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले जो लाइन है उसको गिवन लिख दिया, जो पैराबोला है उसको गिवन लिख दिया। अब इन दोनों को नाम दे दिया, नंबर दे दिया 1 2। अब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाना चाहता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन इन वन वेरिएबल होनी चाहिए, इस बात को समझ लेते हैं। अब ये जितने भी कोनिक्स हैं उसकी इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एलिप्स भी हमने किया है 9.3 सॉरी, फिर 9.5 हमने हाइपरबोला किया है, उसमें एक्स पे वाई पे स्क्वायर है, इसमें एक्स पे स्क्वायर है वाई पे नहीं है, लेकिन सेकंड डिग्री हाईएस्ट हो गई तो सेकंड डिग्री है। यानी अब 2 वेरिएबल है तो इसको एक जब तक नहीं बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक के रूट्स जिसको डिस्क्रिमिनेंट लिखा था वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का है। तो अब ये इक्वेशन 1 को मैं 2 में या तो पुट करूँ या इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करूँ ताकि x रह जाए y हट जाए, एक वेरिएबल रिमूव हो जाए। तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दिया क्योंकि इक्वेशन 1 आसान है y वाली। अब y इस y की जगह पुट हो गया, नज़र आ रहा होगा, x स्क्वायर 4ay, ब्रैकेट खोल लें, 4amx 4ac एक तरफ ले आए सबको। तो ये आपका अब यहाँ पे 1 है तो इसका ये मेरा a का काम करेगा, ये b का और ये c का। ये कौन सा a b c जो हमारा होता था ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आ गया, गुड। अब ये a b c है जो हमारा काम करेगा, यानी अब ये a है, ये b है, ये c है। डेल्टा 0 मीन्स यानी टेंजेंट की कंडीशन लगाने जा रहे हैं हम। b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो b अब यहाँ पे क्या है माइनस 4am, x को छोड़ के सोचेंगे आप b माइनस 4am, a क्या है 1, एक्स स्क्वायर को छोड़ के सोचेंगे 1, और ये माइनस प्लस माइनस की गलती ना हो, माइनस ए बी सी के साथ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी तो a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब सिंप्लीफाई कर लें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 4 ज़ा माइनस माइनस प्लस। पूरी इक्वेशन में नज़र आ रहा होगा कि 16 आ रहा है और a आ रहा है, तो 16a से डिवाइड कर दें तो यहाँ एक a बचेगा, यहाँ m स्क्वायर, यहाँ 16a पूरा डिवाइड हो गया तो सिर्फ बचेगा c। इसमें से c की वैल्यू आ गई माइनस करके, ये हमारी कंडीशन बन गई। इससे ये समझा आप
मैं और आप भी समझें कि कंडीशन ये होती है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है उसमें कोई अननोन नज़र आ रहा हो उसकी वैल्यू आ जाए। जैसे अब इसमें m और c अननोन थे, वो आ जाए। m की जगह गिनती होती है तो सिर्फ c की वैल्यू आ जाती। m की जगह k या p q r लिखा होता, c की जगह गिनती लिखी होती तो वो p q r या k आ जाता। ये है कंडीशन का मतलब कि रिजल्ट हैविंग नो x एंड y, यानी अननोन्स की शक्ल में आंसर आ जाए। यानी देख रहे हैं आप, इसमें c और a और m आ गए, क्योंकि हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन उसमें a अननोन है और जो हमारी लाइन की इक्वेशन है उसमें m और c। उस कंडीशन का मतलब होता है उस शक्ल में वो आंसर आ जाए। अगला पार्ट वो कह रहे हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक्स वाई निकालना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता था। इसमें ए बी सी रख दें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब a1 रख दें -4am और -4ac। अब यहाँ पे देखें आपको चेकिंग भी हो रही है कि b² - 4ac 0 है। ये रख के भी देखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर जैसे ये कोई बच्चा भूल से रख भी देखे -4am का होल स्क्वायर और -4ac का स्क्वायर, तो कट कटा के 0 आ जाएगा। सही है, लेकिन यहाँ पे हमने 0 इसलिए लग दिया डायरेक्ट कि लाइन टेंजेंट है, गिवन है, उन्होंने कहा हुआ है। b की जगह -4am आ गया, a की जगह 1 आ गया, सिंप्लीफाई किया तो 2 से 4 कैंसिल होकर 2am आ गया, ये x आ गया। अब मुझसे पहले बताएं क्या करूँगा मैं? वेरी गुड, इस x को इसमें y में रख दूँ या सेकंड इक्वेशन में रख दूँ तो आ जाएगा आपके पास y। तो मैं रख दूँगा पहले में ताकि आसान हो जाए, स्क्वायर स्क्वायर ना करना पड़े। सही है, देखिए यही किया, x की वैल्यू को 2am और c की वैल्यू को -am स्क्वायर जो निकाला था इसमें रखने जा रहा हूँ y = mx + c में। ठीक है जी। अब ये y = mx + c में m की जगह रख दें आप, m तो बल्कि पॉइंट की जगह आएगा, x रख दें 2am और c रख दें -am²। सिंप्लीफाई करें, mm², 2 में से 1 - हुआ 1, तो x आ गया हमारा 2am, y आ गया am²। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूँ समझेंगे, ये जो लाइन होती है ये टेंजेंट ही होती है, क्योंकि लिखा ना लाइन टचेस या लाइन इज टेंजेंट, तो इसका मतलब उसमें ही हम अगर वैल्यूज़ रख दें तो इक्वेशन आ जाएगी। अब c की जो वैल्यू आई हुई थी -am², ये इसको हम पुट कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसी अजीबोगरीब इक्वेशन क्यों आई है? इसलिए कि इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी ना, यानी टेंजेंट, उसमें m था नहीं। अगर m होता तो ये सारे आंसर बड़े प्यारे से आ जाते हैं गिनती की शक्ल में। जो अगले सवाल है उसमें आएंगे ऐसे अच्छे सवाल जिसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 तकरीबन उसी जैसा है, जल्दी कीजिएगा। फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ही बात होती है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। थ्योरी भी लिखते रहें ताकि आपके पास मालूमात फुल आ जाए माशाल्लाह से। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ही कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि जहाँ पे टच करेगा वो टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा। अब लाइन और पैराबोला, इसमें अच्छा 2-3 पार्ट है, पैराबोला और लाइन। पैराबोला लाइन देता रहेगा, उसमें कंडीशन बदलती जाएगी, तो इसलिए आंसर भी अलग अलग आते जाएंगे। ठीक है, अब पैराबोला की जो इक्वेशन दी हुई है y² = 10x है। ठीक, इस अब देखिए इसमें गिनती आना शुरू होगी ना। अब इसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे अननोन्स निकालने के लिए। पिछले सवाल में देखा था हर कुछ अननोन था, ए बी पैराबोला का अननोन था, m और c भी, इसलिए उसकी शक्ल सारी m और a और c की शक्ल में आंसर आया। इसमें गिनती आना शुरू हुई तो अब गिनती की शक्ल में आंसर आएंगे। सही है, तैयार है? ओके। अब y² = 4ax जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी पैराबोला की, कंपेयर करेंगे तो 4a 10 के बराबर आ जाएगा। a 4 अपॉन में जाके कैंसिल होकर 5/2, 5 और 2 2 4, a आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है आपको भाई? 2x + y = c। इसमें से y निकाल लें तो 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड mx + c से कंपेयर कर लें तो m -2 के बराबर आ जाएगा और c ही आ जाएगा। ठीक है, तो m - 2 c। अब कंडीशन, अच्छा इसमें देखें ये वाला कंडीशन लग गई इसलिए कि इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। पिछले में हमने डेल्टा वाली अच्छा डेल्टा वाली कंडीशन बता दूँ, हर सवाल में आप लगा सकते हैं। इसमें भी अगर लगा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन लेंदी थोड़ा चला जाएगा। ये ऑप्शन है कि डेल्टा वाली कंडीशन लगानी है ये, क्योंकि अगर मैंने आपको जो थ्योरी पेज दिखाया था वो आपने देखा हो तो देखिए बीच में और लगा हुआ है 2-3 जगहों पे, और लगा हुआ है 2-3 जगहों पे, इसको नोट किया। यानी देखिए या डेल्टा की कंडीशन लगा दें हर वक्त, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, या c = a/m की कंडीशन लगा दें।
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए चाहे ये वाला फार्मूला लगा दें a/m² 2a/m, या साइमल्टेनियस सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिंप्लीफाई करने का उसूल लगा लें। समझ रहे बात को? ये कह रहा हूँ। इसलिए इसमें अब मैंने चूँकि वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इसमें मैंने c = a/m की कंडीशन लगा दी। अब a जो निकाला है वो रख दें 5/2, m जो निकाला है वो रख दें -2। एहतियात से सॉल्व करें 2। अच्छा ये 2 काट मत दीजिएगा, ये सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स कर जाते हैं। देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई होकर उल्टे है। तो ये देखें 2 में आया क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो देखिए 2 2 4 1 है, कुछ लोग 2 से कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा, उनका सारा काम ख़राब हो जाएगा। अब ये c जो आ गया ना, ये हमारी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हुई। जैसे पिछले में c a और m की शक्ल में इसलिए आ गया, तो उसमें a और m था नहीं, इसमें गिनती आ गई क्योंकि a और m यहाँ पे गिनती में। ओके, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखें, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ जो दिखाया, क्योंकि अब हमारे पास सवाल वैल्यूज़ वाला है। a और m², a रखें, बताइए क्या रखेंगे, नज़र आ रहा है 5/2। m क्या रखेंगे, जो नज़र आ रहा है -2। सिंप्लीफाई कर ले, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 जो है 1/4 हो गया, और ये 5/2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल ही हो गया, 2a/m। अच्छा ये फॉर्मूला ज़रा एहतियात से याद कीजिएगा, इसमें अपॉन में m² है, इसमें m है, इसमें ऊपर 2 नहीं है, इसमें 2 है। सही है जी, 5/2 आ गया यहाँ, ये 5/4 2 8 आ गया यहाँ। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। 3 आंसर आएंगे, इक्वेशन भी पूछ रहा है, पॉइंट भी पूछ रहा है, और कंडीशन भी। कंडीशन ये आ गई c की, पॉइंट आ गया टेंजेंसी का ये, और अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीधी सीधी जो अभी बताई थी कि y = mx + c होता है, यानी बस c अननोन था ना, c आ गया रख दे, लेकिन c आ गया था -5/4 रख दिया। अच्छा इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि अपॉन में आ रहा है आंसर, तो जैसे 4y = -4 2 8x -5। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारी रेगुलर इक्वेशंस होती हैं लाइन की, वो आ जाएंगी 8x उधर आके प्लस 4y उधर ही था, और -5 उधर जाके +5 = 0। ये भी इसका आंसर अच्छा सा हो सकता है, और यही होना चाहिए। बुक की वजह से मैंने ऊपर रोक दिया, लेकिन अब आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो कहें कि अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। ओके, वेरी गुड बोले, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, दूसरा तीसरा भी इसी तरह का है, जल्दी से करें क्योंकि प्रैक्टिस के लिए उसने 3 पार्ट दे दिए इसमें। अब इसमें P नज़र आ रहा होगा, ये P अननोन हो गया, और सवाल वही 3 है, यानी कंडीशन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इक्वेशन। पैराबोला को पैराबोला से कंपेयर किया तो 4a की जगह 12 अब आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इससे हमारा 12 के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 3 12 हो गया, तो a आ गया 3। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई है उसमें से y जैसे पिछले में से निकाला है, ये तो पक्का हो गया ना। इसको रिडक्शन कहते हैं, चैप्टर 7 में बताया था कि किसी इक्वेशन को रिड्यूस करना इस फॉर्म में जिसका नाम होता है ग्रेडियंट फॉर्म, ग्रेडियंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें रिड्यूस करते हैं क्यों, इसलिए ताकि कंपेयर हो सके, समझे। तो अब 3x को उधर ले जाएं, -3x, और नोट करते हैं उधर ले गए हो लेकिन पहले लिखा था कि x वाला पहले आ जाए, p उधर ही था। अब ये 4 ज़्यादा है, 4 से डिवाइड कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4/4 दोनों में आ गया। अब कंपेयर हो सकता है, ये -3/4 m के बराबर हो जाएगा, और ये c p/4 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, अच्छी बात है। m हो गया -3/4 और c हो गया p/4, ठीक। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है भाई? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी कंडीशन आ गई भाई? ये इसलिए आ गई कि पैराबोला उल्टा है, ज़रा ख्याल रखिएगा, लिस्ट में शामिल कर ले अपने पास। सर उल्टा सीधा पैराबोला क्या होता है? उल्टा सीधा नहीं, लफ्ज़ मैंने सही नहीं बोला। x का पैराबोला है या y का? ये x का जैसे ड्रॉ किया है मैंने, तो x का जो ड्रॉ होता है ना, उसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। ये जो y² = 4ax होता है ना, उसकी कंडीशन होती है c = a/m, जो कि इसका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें गौर करें तो x² आ गया, यानी ये y² वाला y एक्सिस का पैराबोला हो गया, ऐसा वाला। जब ऐसा पैराबोला आएगा y एक्सिस का, यानी कप अप या कप डाउन, तो उस सूरत में कंडीशन ये लगेगी। लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा पहले पेज पर कि c = -am²। अब c की जगह c की वैल्यू रखें p/4, m² की जगह ये रखें -3/4 का स्क्वायर, a रखें यहाँ से 3, सिंप्लीफाई करते जाएँ तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो
सिर्फ 4 उधर ले आके कैंसिल कर दें, या यहाँ से 4 4 हो जाएगा, तो 9 3 27/4। ये हमारी कंडीशन आ गई, क्योंकि देखिए पिछले साल में सी था तो सी की वैल्यू कंडीशन थी, यहाँ पी था तो पी की कंडीशन आ गई। सही है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अच्छा इसमें भी आप लोग सोचेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला भी बदल गया। तो ये बच्चों जो बात बता रहा हूँ उसको नोट करें, ये इसलिए कि ये वाई एक्सिस का पैराबोला है, ये वाई एक्सिस का पैराबोला है, इसलिए। ठीक हो गया। तो ये 2 फॉर्मूले लिस्ट में जाएंगे। ज़्यादातर एक्स के होते थे, मैंने मेन लिस्ट जो बनाई थी वो एक्स एक्सिस की बनाई थी। ठीक है। अब 2am, ए और एम यहाँ से जल्दी जल्दी रखते हैं। a3 रखे, m -3/4 रखे, सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 9/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9/16 आ जाएगा स्क्वायर करके, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 27/16 आ गया पूरा पूरा। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y = mx + c की वैल्यू जो आई हुई थी p/4 रख दी। ये परेशान नहीं हुआ करेंगे ये कहाँ रख दी, ये इसमें रखी, y = mx + c। अब इसमें देखें सिर्फ c वाली जो चीज़ है ना वो वैल्यू पुट होगी, क्योंकि बाकी सब कुछ सवाल में था। p अननोन हमने निकाला है, तो p की जगह रख दें हम क्या, -27/4। बाकी सब देख रहे हैं ना, वही रहा, -3/4 अपनी जगह रहा, p/4 की जगह सिर्फ p आ गया। अब सिंप्लीफाई करें तो 4 4 16 हो जाएगा, 27 1 27 हो जाएगा। इस सवाल को भी आप सिंप्लीफाई चाहें तो कर सकते हैं एलसीएम 16 लेकर। तो यहाँ 4 4 आ जाएगा, 4 3 यहाँ पे 16, वो ऑप्शनल है, अगर चाहें तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 के 1 में दिखा दिया था कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अब 2 के 3 को अगर गौर करें तो ये बिल्कुल ही कंडीशन फ़र्क है इसमें पैराबोला की। अब इसमें हम डेल्टा वाले रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि इसमें हम वो दोनों कंडीशन नहीं लगा सकते। वो कंडीशन थी वर्टेक्स एट द ओरिजिन की, जो मैंने डायग्राम बनाई थी आपने देखी थी, वर्टेक्स एट द ओरिजिन की डायग्राम बनी हुई है, देख रहे हैं। दूसरे सवाल में मैंने जो आपको वाई भी बना के दिखाया, ओरिजिन पे वर्टेक्स है इसका। वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जिस पे कोनिक टच करता है अपने एक्सिस को। तो इसलिए अब देखिए इसमें यहाँ पे ये 1 एक ज़्यादा आ रहा है, इसका अंदर ये वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन का क्वेश्चन है, इसलिए अब हम इसमें वो दोनों कंडीशन नहीं लगा सकते जो पीछे की है। इसलिए इसमें हम डेल्टा की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैंने एक थ्योरी बताई थी आपको कि डेल्टा ये जो है ना, यानी डिस्क्रिमिनेंट, ये हर में लग सकता है। यानी आप उन दोनों क्वेश्चन में भी ना, जैसे वो सी वाला फार्मूला आपको भूल जाए जो कंडीशन वाला था 2am वाला, और वो तो ये हर वक्त लगेगा, ये तो नहीं भूलेगा ना, क्योंकि इतना याद रहता है बचपन से क्वाड्रेटिक का b² - 4ac। तो ये हर वक्त है, यानी ये यूनिवर्सल है, किसी भी टेंजेंसी के क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। इवन आगे जो इलिप्स हाइपरबोला है सब में, ऑल इन वन। तो ये अगर आपको आसान लग रहा है तो यू कैन फॉलो दिस इन ऑल द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंसी। सही है, ये नोट कर लिया मैंने जो इतना अभी ज़ोर ज़ोर से बोला। ठीक है। अब इसमें लाइन दी हुई है y = cx, इक्वेशन टेंजेंट पैराबोला की ये दी है, इसको खोल के नंबर दिया ताकि 8x - 8 अलग अलग हो जाए। अब पिछले सवाल को फॉलो करते आना है हमें, कहाँ तक, जहाँ तक ये इक्वेशन क्लियर हो जाए। जैसे y = cx को इसमें रख देंगे तो cx का स्क्वायर हो जाएगा, 8x - 8 अपनी जगह रहेगा। सही है। एक तरफ करें ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए, 8x आके माइनस हो गया, 8 आके प्लस हो गया, तो ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा c। समझ गए कौन सा ABC बोला, जो क्वाड्रेटिक का ABC होता है। तो अब c² -8 और 8, यानी a हो गया हमारा c², b हो गया हमारा -8, c हो गया हमारा 8। पुट कर दें, देखिए -8 का स्क्वायर -4c², 8 ब्रैकेट खोले, 8 4 32, 64 माइनस का प्लस हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया, कैंसिल किया दोनों को तो ये पूरा पूरा 2 आ गया। लेकिन ये तो c² आ गया, रूट लेंगे तो c आ जाएगा ± का 2। ये तो हो गई कंडीशन। अननोन निकालने का मतलब होता है कंडीशन। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 3 यानी ये जो थी इसमें पुट कर दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि c आ गया ना, तो अब x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन बनकर। तो अब c को यहाँ पुट करें c² की जगह, तो ये हो जाएगा ±√2 का स्क्वायर, बाकी वही रहा x², 8x और 8 रूट का स्क्वायर प्लस हो चाहे माइनस प्लस हो जाता है, बाकी अपनी जगह। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 1 2 4 2 4 सही जा रहा हूँ। ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि
ये x का स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये a हो गया और ये b, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर माइनस वाले फॉर्मूले से हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ a माइनस बी स्क्वायर। समझे? इससे ये फ़ायदा हुआ कि स्क्वायर रूट में x की वैल्यू 2 आ गई पूरी पूरी, क्योंकि प्लस माइनस 0 नहीं होता, सिर्फ 0 होता है स्क्वायर रूट लेने से। अब x जो 2 आया, इसको इस y टू सी एक्स में पुट कर दें, y आ जाएगा। समझ रहे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन 2 का शुरू की वर्डिंग पढ़ लीजिएगा, 3 चीज़ें पूछ रहा है, कंडीशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कंडीशन आती है अननोन से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है चाहे साइमल्टेनियस सॉल्व करके, चाहे कंडीशन से, या ओके, और टेंजेंट जो आता है वो इक्वेशन के अंदर, यानी लाइन की जो इक्वेशन होती है यही टेंजेंट होता है। जो गिवन लाइन होती है ना वही टेंजेंट होता है, क्योंकि वर्डिंग में लिखा होता है दिस लाइन इज़ अ टेंजेंट। तो उसी में बस वो अननोन जो सी है, पी है, कुछ भी है वो रख दें, इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे देखें सी आ गया है, पुट किया, देखें फॉरन पुट एंड गेट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एक्स आया है उसको यहाँ पुट कर दिया, वाई आ गया, तो अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनकर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ गया। समझ में आना शुरू हो गई एक्सरसाइज माशाल्लाह से, गुड। अच्छा जनाब, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 इसलिए मैंने किया कि वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया आपके लिए, क्योंकि जो 3 का 2 है और 3 का 3 है ना, 3 के 2 वाले का उल्टा है, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर है उसमें वाई स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला मैंने ये एक पार्ट कर दिया, एक वाई स्क्वायर वाला ये कर दिया। मुश्किल वाले ये आसान वाले जैसा है 3 का 1, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से उसको, तो ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। यानी बिल्कुल यही जो 3 का 2 है वो 3 का 1 है, सिर्फ एक्स वाई इधर उधर है, यानी कि कप राइट वाला पैराबोला 1 में, ये कप अप वाला है क्योंकि ये वाई एक्सिस का है, जिसमें स्क्वायर होता है ना, ये मैंने 9.1 डिलीवर कर दिया, देखिएगा एक्स पे स्क्वायर का मतलब है पैराबोला वाई का होगा। अब इसमें टेंजेंट नॉर्मल पूछ रहा है, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। अच्छा, अब टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन बनाने का एक तरीका तो गुजर चुका है शुरू के क्वेश्चन में, और एक ये था पॉइंट स्लो फॉर्म। जो बच्चे 7 चैप्टर को अच्छा समझ गए वो सारे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले इस पॉइंट स्लो फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। वरना इससे भी कर सकते हैं और करके जो लिखा हुआ है स्पेशली चैप्टर 9 का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने ऊपर वाले मेथड से की है क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिफरेंशिएशन और पॉइंट स्लो फॉर्म जान जाते हैं, इसलिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी भी, अब चूँकि मैं पॉइंट स्लो फॉर्म की तरफ जाऊँगा तो पॉइंट स्लो फॉर्म में चाहिए होता है स्लोप एम का मतलब होता है ये रिवाइज भी हो रहा है, नया नहीं है, पुराना है ये चैप्टर नंबर 4 में भी लफ्ज़ आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये चैप्टर नंबर सर्किल जो गुजरा है हमारा 8 उसमें भी आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसको डिफरेंशिएशन की मदद से निकाला जाता है, ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन होती है। चैप्टर 4 का नाम ही था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हायर डेरिवेटिव्स। चले भाई कोई बात नहीं, अगर भूल गए सर रिवाइज करवाते रहते हैं। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, यानी ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x n(n-1) का फॉर्मूला। और 4y में 4 का तो कोफिशिएंट बन गया, और y का dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट था इसलिए y का dy अलग करना होगा तो 4 अपॉन में चला गया, सही, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो x/2 इसका स्लोप आ गया। अब पॉइंट इसलिए ही देगा ताकि उस पॉइंट पर स्लोप आए, यानी ये मतलब कि m इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, यानी एट अ पॉइंट का अंदर -6,9 पर ही हम स्लोप निकालने जा रहे हैं। अगर इसको प्लॉट कर दें ग्राफ पे तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा होगा, तो -3 आ गया, ये -6 रख, y की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, x की जगह -6 रखा, तो ये स्लोप गिनती में आ गया क्योंकि इक्वेशन गिनतियों में आनी चाहिए। अब जो पॉइंट है -6,9 इसको समझे कि ये x1 y1 है, x1 y1 जो शुरू में मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया था, याद है, इसी का क्वेश्चन आना शुरू हो गई है Px1 y1 जिस पॉइंट पर टेंजेंट है। अब जल्दी से सिंप्लीफाई करें तो बच्चा गेम आ गई, y1 रखा 9, x1 रखा -6, तो माइनस माइनस फार्मूले का मिलकर हो गया प्लस, ब्रैकेट खोला 3 1 3 6, एक तरफ किया प्लस हो गया, वो भी प्लस, 18 - 9 9 हो गया। नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, सही है, नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर,
नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होता है उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसका मतलब यानी उलट दें और साइन चेंज कर दें। अब यहाँ पे था -3 तो उलट देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 1/, तो ये आ गया 1/3। डायरेक्ट भी आप 1/3 लिख सकते हैं। मैंने पहले सवाल है तो बच्चों की तरह कर दिया कि माइनस भी लिखा हुआ दिखा दिया नेगेटिव रेसिप्रोकल का और वैल्यू रख दी अपॉन करके। सही है, तो ये 3 क्रॉस कर दिया, 3 1 3 9 27, ब्रैकेट खोला। अब x इधर प्लस है, जिधर x प्लस हो उधर ले जाएं ताकि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। 3y उधर जाके -27 उधर जाके प्लस। अब लग रहा होगा बोल यूँ है, लिखा हुआ यूँ है। ये मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब दोनों साइड्स एक्सचेंज या इंटरचेंज होती हैं साइन कायम रहता है अपनी जगह, इन्वर्ट नहीं होता। 27 + 6 इज़ बोले 33। तो ये आसान क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं तो एक ही काम 2 बार करना है। बस जो 3 का 3 पार्ट है उसकी इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है। अब इसकी इक्वेशन लंबी से मुराद ये है कि ये वो पैराबोला आ गया जो वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन रखता है। तो नो टेंशन कि हम डेरिवेटिव जानते हैं। डेरिवेटिव इस तरह जानते हैं कि इसके ऊपर लगेगा आपका चेन रूल, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। सही है, कैसे सर लगता था? पावर बैक पे एक पावर कम तो 2, y -1 के ऊपर 2 - 1 से 1 हो गया और y -1 का अलग से डेरिवेटिव। सही है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव जो इनर फंक्शन है। तो y का तो dy/dx हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो 2y - 1 × dy/dx। इधर आसान है क्योंकि 9 कोफिशिएंट बन गया और x - 2 में x का 1 और 2 का 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब जो बच रहा है उसको dy/dx अलग कर लें तो ये 2y - 1 अपॉन में चला गया। पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने 3 4, तो इसका मतलब 3 4 यानी इस x y पर हमें निकालना है स्लोप। तो ये स्लोप एट 3 4, तो y इसमें आप देखें इसमें y की ज़रूरत है, x की नहीं है। तो y जो है रख दिया हमने 4, तो 2 4 ज़ा, बल्कि पहले 4 - 1 3 कर ले, 3 2 ज़ा 6 कर ले, या 3 से कैंसिल ही कर दें आपके ऊपर। तो 3/2 आ गया स्लोप। अब पॉइंट स्लोप लगा दें, x y की जगह 3 4, स्लोप की जगह 3/2 2। अच्छा ये ख्याल रखिएगा ब्रैकेट नहीं खोलिएगा जब तक अपॉन में स्लोप हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ताकि अपॉन से हम अलहदा हो जाएं। अपॉन से कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, सबको उस साइड पे ले जाए। इधर x पॉजिटिव हो तो 2y माइनस हो गया, 8 प्लस हो गया, -9 + 8 इज़ -1। आंसर 1 2 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक वक्त में एक आंसर आए कि एक टेंजेंट का आंसर है, टीचर ढूंढता ना रहे कि भाई एक आंसर ये हमारा आ गया इस पर हमें नंबर दे दो, और एक हमारा आंसर ये आ गया इस पर हमें नंबर दे दो। दूसरा आंसर है क्या सर? स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ पे 3/2। अच्छा देखिए इसमें मैंने कर दिया, पिछले सवाल में समझाने के लिए लिखा था कि इसको उलट भी दें, साइन भी चेंज कर दें, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 2/3 माइनस का आ गया, अगर ये खुद माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अब 3y 3 4 ज़ा 12, 2x 2 3 ज़ा 6, एक तरफ करें ये। अच्छा इसकी चेकिंग भी है आप लोगों के पास आधा मिनट? तो चेकिंग में बता दूं, इसकी चेकिंग ये होती है कि अगर आप इस टेंजेंट वाले पॉइंट को इसमें पुट करेंगे ना तो 0 = 0 आ जाएगा। चेक करवाऊँ, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, सही है। 9 - 8 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0। कैसा? ओके हो गया। और दूसरी चेकिंग इस चीज़ की है कि ये दोनों इक्वेशनें सही हैं। अगर इन दोनों का आप स्लोप निकालेंगे, ये जो मैंने चैप्टर नंबर 7 में आपको मेथड बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, तो इससे देखें -3/2 आ रहा है इधर, यानी 3/2, और इसका आ रहा है -2/3। देख रहे हैं इसका स्लोप आ रहा है 3/2, जो कि इससे देखें चेक भी हो गया, और इसका आ रहा होगा -2/3, जो कि इसका यहाँ से चेक हो गया। समझे कुछ बात? तो ये चेकिंग भी सर जब बाद में सिखा दी। अगर फ़ायदा है तो इम्तिहानी कमरे में बैठे बैठे चेक भी कर लेंगे हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं ज़रा इस पर डबल स्टेरिक लगा लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पैराबोला की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पैराबोला की ये है कि अगर आपने ज़िंदगी में जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी हेडलाइट देखी हो तो उसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं जो पैरेलल बीम पैदा करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह के पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगे होते हैं उसमें, तो वो हेडलाइट में लगे होते हैं। अगर अब आपको ये मैं
बुक का पेज खोल के दिखा दिया 292 पे। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ये करते हैं कि यहाँ पे उनकी हेडलाइट इस तरह से फिक्स की जाती है उस डेप्थ में कि वहाँ से पैरेलल बीम पैदा करेंगे, यानी दूर तक रोशनी जाएगी। पॉइंट समझे आप, दूर तक जाएगी। एक तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। दूसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज अगर आपने देखा हो कभी रिवर्स के ऊपर या माउंटेनस रीजन्स में, तो उसमें ये इस तरह पैराबोलिक शेप की जो है वो सस्पेंशन केबल्स लगी हुई होती हैं, जिसके तहत उसको हैंग किया जाता है और टावर्स के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो ये दो बड़ी इसकी कीमती डेली लाइफ एप्लीकेशन है। बुक में आप पेज नंबर 292 पे ये सब देख सकते हैं। अब ये पैराबोला के क्वेश्चन हैं मज़ेदार किस्म के। सॉल्यूशन छोटा होगा लेकिन दिमाग थोड़ा लगेगा, मेरे साथ रहिएगा। लाइट हाउस, अच्छा लाइट हाउस भी ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, गाड़ियों के हेडलाइट पे भी, दोनों में ये काम कर सकते हैं हम। लाइट हाउस यूज़ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। देखिए पैराबोलिक, इम्तिहान में हम इस तरह पकड़ेंगे कि ये एक्सरसाइज या चैप्टर का सवाल है, इसमें पैराबोला का लफ्ज़ कहीं आ रहा होगा। 1 मीटर इन डायमीटर, 1 मीटर इसका डायमीटर है। देखिए डायमीटर ये होता है, इसकी जो पैराबोला अगर हम यूँ पूरा एक एलिप्स की तरह सर्किल के बनाए, इसकी चौड़ाई जो होगी ना, ये डायमीटर कहलाएगी। अच्छा ये डायग्राम फेयर है, फेयर इस सेंस में कि इम्तिहान में आप इसको बनाएंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे, तो ये ख्याल रखिएगा। भले आप पेंसिल से बनाएं, मैंने तो क्या आपको स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ रहा हो इसलिए ऐसा कुछ किया है। हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी, डेप्थ इसको कहते हैं कि कितने अंदर वो रिफ्लेक्टर प्लेस करें, यानी वो लाइट लगाएं कि वो दूर तक रोशनी को फेंके या पैरेलल बीम पैदा करे, ये डेप्थ है। सही है। अब ये अगर समझ में आ गया ना, तो तकरीबन 2 सवाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे और 2 जो है सस्पेंशन ब्रिज के आ जाएंगे, तो टोटल आज की एक्सरसाइज हो जाएगी इंशाल्लाह ख़त्म। अब वो कह रहे हैं कितने डेप्थ में रिफ्लेक्टर लगाएं, यानी ये अंदर का हिस्सा, कि पैरेलल बीम पैदा हो और हाफ वे के दरमियान में रखा है उसको। अब अगर आप लोगों को ये पता हो कि ये पूरी गहराई x है, यानी ये हमने खुद तय किया x सपोज होगा, तो ये उसका हाफ वे से तय हो जाएगा कि x का हाफ है, क्योंकि ये पॉइंट बनेगा तो पॉइंट से हम पहुंचेंगे रिक्वायरमेंट तक। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ डीप, यानी कि हमें ये x/2 चाहिए। अब ये उसी x चाहिए, ये तो हमने हाफ वे की वजह से x/2 लिखा, x चाहिए। अब x जो चाहिए ये उसी वक्त आएगा जब आपके पास डाटा सही होगा और डायग्राम सही होगी। सही है। अब डाटा क्या बना, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर, यानी ये डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर हो गया d 1 मीटर। सही यहाँ तक। डेप्थ ये हो गई डेप्थ पूरी x, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपको ये देखना है कि जितने भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होंगे ना वो यूँ होंगे, ये x वाले कभी नहीं होंगे, वो तो आसमान पे रोशनी को फेंक देगा। हमें ज़मीन पे चाहिए या दरिया वगैरह में चाहिए जहाँ पे रोशनी को हॉरिजेंटल लगाना है, तो ये हमेशा x का होगा। तो अब x की वजह से, अब देखिए ये सवाल में नहीं लिखा होगा, ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि सर आपको कैसे पता चला कि x का पैराबोला बनाना होगा इस तरह के सवालों में। और जो सस्पेंशन ब्रिज का होगा उसमें सारे y का बनाना होगा, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज को लटकाना ऊपर से होगा ना, लिटा देंगे तो समझ रहे ना बात को, ये चीज़। तो अब ये x एक्सिस का पैराबोला बन गया। अब पैराबोला को एक पॉइंट को हमें ढूंढना पड़ेगा। अब अगर ये x है तो यहाँ से ओरिजिन से कितना हो गया बोले x, यहाँ से कितना हुआ ये y पे बोले, अगर ये 1 पूरा था तो इतना क्या हुआ बोले, वेरी गुड, कहे कि ये 1 का हाफ हो गया यानी 0.5। अब इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट पैराबोला पर है x 0.5। अब अगर ये x 0.5 पैराबोला पर है तो इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करें, क्योंकि जो पॉइंट किसी कोनिक पर या लाइन पर लाई करता है इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे ही है। गुड। तो अब इक्वेशन में हम ये रख देंगे दोनों चीज़ें, यानी x की जगह x और y की जगह हाफ। सही। अब फोकस जो है, फोकस वो हाफ वे पे उन्होंने कहा था, ठीक है फोकस। अब ये जो है हाफ वे फोकस जो हमारे एक्चुअल होता है वो होता है A0 9.1, देखिएगा ये फोकस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फोकस हमेशा का और ये फोकस हमारे क्वेश्चन का
इसको कंपेयर कर लेंगे तो इससे a आ जाएगा, a आ गया हमारा x/2। अब सवाल समझ में आना शुरू हो रहा है। अगर a आ गया x/2 तो अब इसको ले जाकर अगर हम इसमें रख दें तो हमारा क्वेश्चन डन होने जा रहा है। पूछे कैसे? क्योंकि y जो है हमारा निकला हुआ है, बोले कहाँ से? ये रहा हाफ, ठीक है। a हमारा निकल गया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, और x खुद होता है इन टर्म्स ऑफ x। याद रहा क्वेश्चन, x ही तो चाहिए, सवाल ख़त्म पे आ गया। बस ट्रिक बन समझी कि पैराबोला x का लें, पॉइंट सेलेक्ट करें उस गिवन डाटा से कि उसके जो है डायमीटर कितना है, उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, यूँ समझिए हाफ का अंदर उसका रेडियस है, और इसके ज़रिए उसमें पुट करें और अब सिंप्लीफाई करना दिया गया थोड़ा सा काम, ख़त्म करें। ये देखें 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2x², x² आ गया हमारा 2 4 ज़ा 8, स्क्वायर रूट लें तो 1/±√8। लेकिन अब चूँकि डेप्थ है, गहराई है, एक तरह का फासला है, तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें। पॉजिटिव ओनली क्योंकि डेप्थ इज़ लेंथ, लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, समझे पॉइंट? ऑलवेज पॉजिटिव। अब 8 का पेयर बना लिया इस तरह, 8 = 2 × 2 × 2, तो ये पेयर बन के रूट के अंदर से बाहर आ गया, एक रूट में रह गया। मीटर इसलिए कि सवाल में मीटर है, अगर फिट होता तो फिट में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, समझ गए? प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में A1 बनने की बात बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 तो उससे भी छोटा है, जल्दी से ख़त्म करें। कह रहे एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो 12 सेंटीमीटर डायमीटर का है, डायमीटर ये हो गया, सही है, पूरा डेप्थ डायमीटर यहाँ से यहाँ तक। आगे कह रहा है कि व्हीकल, आगे ना व्हीकल वाले, यानी कि उसकी हेडलाइट में सोर्स की जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे उसका हेडलाइट लगती है। कह रहे वेयर शुड द लाइट सोर्स शुड बी प्लेस, कह रहे लाइट सोर्स को कहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें कि पैरेलल बीम प्रोड्यूस हो जो कि 8 सेंटीमीटर डीप है। पिछले सवाल का ये रिवर्स क्वेश्चन, उसमें डेप्थ पूछ रहा था, इसमें डेप्थ दे दी है, सही है। उसमें हाफ वे पॉइंट पर उसने रिफ्लेक्टर लगाया था, इसमें वो पोजीशन पूछ रहा है, सही है। उसमें डायमीटर दिया होता है, इसमें भी दिया हुआ है, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब करना क्या है, 12 जो है उसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों? गुड, 6 हो जाएगा। 12/2 से 6 हो जाएगा। अब 6 का फ़ायदा क्या होगा? x पे तो ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और y पे यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6, तो 8 6, ये कोऑर्डिनेट बन गए इसके 8 6। अच्छा, आप लोग नोट कर रहे होंगे मैंने इसमें नेगेटिव साइड पे भी लिखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता, समझाने के लिए होता है पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ये वाला इस्तेमाल हुआ, ये शो करना है कि पॉजिटिव 0.5 है तो नेगेटिव -0.5 है, क्योंकि y अबव पॉजिटिव और y बिलो बोले नेगेटिव, तो यहाँ पे भी y नेगेटिव है और पॉजिटिव यूज़ होगा ये वाला, ठीक है। डायमीटर हो गया हमारा ये 12, पोजीशन ऑफ सोर्स ये पूछ रहा है, यानी a 0 नहीं, यानी पोजीशन तो सिर्फ ये हो गई ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फासला होता है a, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। पैराबोला अभी बता चुका हूँ, रिफ्लेक्टर जो है वो x एक्सिस पे ही लगेगा ताकि रोशनी पैरेलल यूँ जाए, तो इसलिए x एक्सिस का पैराबोला बनेगा, यानी y² = 4ax। अब इसी पैराबोला पे ये पॉइंट 8 और 6 लाई कर रहे हैं। 8 ये जो हमारी डेप्थ थी और 6 जो हमने 12 के ज़रिए निकाला, यानी एक तरह का रेडियस हो गया ये 12 से आधा, समझ गए? ये एक तरह का रेडियस बन जाता है, बोलना नहीं है, समझाने के लिए था ये। अब वैल्यू पुट कर दे 8 को x की जगह पर। अच्छा, ये ख्याल रखें y² x, कुछ बच्चे खुशी में उल्टा रख देंगे कि 8 को पहले यहाँ रख देंगे, 6 को यहाँ। ये साइकोलॉजिकल बात बोली मैंने, समझे पॉइंट? कि 8 पहले, y पहले, 6 पहले, x बाद में, उल्टा हो गया। ये x होता है, ये y होता है, तो 8x की जगह पे रखना है, एक खुशी 0 नंबर। तो ये देखें 8x की जगह, y की जगह 6, 8 4 ज़ा 32, 32 अपॉन में गया, कैंसिल करें 4 के टेबल से, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32। अब सेंटीमीटर में तो देखें सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स इस जगह को कहते हैं, अभी डायग्राम बना चुका हूँ आपकी शुरू के क्वेश्चंस में, कि वर्टेक्स से इतनी दूर रखें उस रिफ्लेक्टर लाइट सोर्स को तो बेहतरीन पैरेलल बीम बनेगी। अब ज़रा दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि अब सस्पेंशन ब्रिज का क्वेश्चन आ रहा है गालिबन,
जी हाँ, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का उम्मीदवार बन सकता है, इसको सेक्शन सी का उम्मीदवार बना लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंस भी बता रहा हूँ। अब ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज ज़मीन से उठा हुआ अगर थोड़ा होगा, जहाँ से उसका केबल उसको उठाएगा, तो ये अदर देन वर्टेक्स ओरिजिन वाला क्वेश्चन बनेगा, जिसकी इक्वेशन अलग होती है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। शुरू की तो तमहीद वो इसलिए बांधेगा प्रीएम्बल, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पैराबोला का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ के बंदा कहेगा इंग्लिश का पेपर में तो हम नहीं आके बैठ गए समझे। बिटवीन टू टावर्स, दो टावरों के दरमियान, यहाँ पे दो टावर्स लगे हुए हैं। एक टावर यहाँ पे, सही है, और एक टावर यहाँ पे। ये टावर्स हो गए, टावर 1 टावर 2, जो एक दूसरे से 100 मीटर दूर है। ये टावर दोनों हो गए 100 मीटर दूर, टावर 1 टावर 2 100 मीटर दूर है। नज़र आ रहा है डायग्राम में? ओके। एंड 30 मीटर हाई फ्रॉम द रोडवे, रोडवे से 30 मीटर ऊपर। रोडवे, रोडवे का मतलब होता है जहाँ पे सड़क है, जहाँ पे इस हाईवे है, वहाँ से वो टावर की सस्पेंशन केबल कितने ऊपर है। तो ये देखें, ये 30 हो गए यहाँ से यहाँ तक। नज़र आ रहे हैं सब? ये सारा समझने का है। अब आगे मज़ीद कह रहा है, इफ़ द केबल इज़ एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, सेंटर ऑफ द ब्रिज। अब ये जो है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, तो ये इसका सेंटर बना, ये सेंटर ऑफ ब्रिज बना। वर्डिंग की गेम है, ज़रा ख्याल से समझिएगा मेरे साथ। सेंटर ऑफ ब्रिज, वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ब्रिज 5 मीटर ऊपर है, टावर जो है उसके जो है 30 मीटर ऊँचे हैं। तो अब ज़रा देखिए 30 कहाँ गया? टावर की हाइट पे, और सस्पेंशन ब्रिज का जो सेंटर है वो रोडवे से गया 5 मीटर की ऊंचाई पर, सही है। अब आपको इससे सारा कुछ समझना है कि अब ये 30 मीटर है टावर, सेंटर है 5 मीटर, तो ये कितना बचा? बोले 5 + 25। देखिए अब ये 25 सवाल में कहीं प्रिंट नहीं है, हम अपने पास से लाएँ कि ये 5 है, तो ये 25 बचा, ताकि 25 + 5 30 हो जाए। ओके हो गया यहाँ तक? यानी ये हिस्सा 5 है, ठीक है, 5 मीटर। इसलिए देखो ये नज़र भी आ रहा होगा 0 5, क्योंकि x 0 y 5, वर्टिकल ये y हमारा 5 मीटर हो गया। समझ गया? ये फेयर लिख भी दिया मैंने 5। आगे लिखा हुआ है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक तो इस पैराबोला की इक्वेशन बनाए, एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। और जहाँ पे सस्पेंडेड ब्रिज हाइट में 10 मीटर हो, वहाँ से वो दूर कितना होगा सेंटर से। यानी ये एक पूछ रहा है और एक इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। थ्योरी समझ में आई? अभी थ्योरी बनी है अभी इतनी देर में, क्योंकि आप जानते हैं सर समझा रहे हैं, वरना मैं कहता सॉल्यूशन करते रहो और बोलो कुछ नहीं। यानी अब जिस पोजीशन पर सस्पेंशन केबल का हाइट 10 बन रही हो, उसकी विड्थ सेंटर से कितनी बन रही है। यानी इससे कुछ बच्चे यूँ समझेंगे कि ये 25 और 10 तो 35 हो गया। नहीं बेटा, ये यूँ जाएगा तो यहाँ से हाइट बढ़ती जाएगी ना। यानी 0, ये 5 है, 6 7 8 9 10 20 30 इस तरह जाएगा ना भाई, समझे। ये 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। यानी 1/3 पोजीशन पर, ऊंचाई की 1/3 पोजीशन पर इसकी सेंटर से हॉरिजेंटल पोजीशनिंग क्या है, ये पूछ रहा है। सही है, कोशिश कीजिएगा इस सवाल को समझने की, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स ए एंड बी, ए और बी जो है 2 टावर अगर है तो उनके बीच का फासला 100 है, ठीक। हाइट ऑफ टावर, जो टावर हमारे हैं वो है 30 मीटर हाइट, ठीक। हाइट ऑफ सस्पेंडेड केबल, इसको ज़रा सही याद रखिएगा। अब सस्पेंडेड केबल जो है, ये टावर नहीं है, टावर ये थे, ये सस्पेंडेड केबल जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है मेरे डायग्राम में, उसके ये 10 मीटर की पोजीशन, ये वाली, ये 10 पोजीशन जो है पूछ रहा है, हाइट दिया हुआ है। तो अब वहाँ से वो x पूछ रहा है ये, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। 2 चीज़ें हो गई अननोन, ठीक है। अब ज़रा पैराबोला की सारी साइंस हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर? ऐसे बेटा कि जो पैराबोला सेंटर एट वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं होता, उसका फॉर्मूला होता है HK।
9.1 ज़रूर देखिएगा। एच के, तो अब एच के यहाँ पे है 0.5 क्योंकि एक्स पे 0, वाई पे हाइट हो गई 5, तो इससे हमारे पास एच और के तो आ गया, एच आ गया 0 और के आ गया 5, एच आ गया 0, के आ गया 5, ठीक है। अब सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन जो बनती है ना बेटा, इक्वेशन में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ए और एक एच और एक के। एच के तो आ गया, अब ए की तलाश है, अगर ए भी आ गया तो क्वेश्चन हो गया डन, क्योंकि उसके बाद सिर्फ रह जाएगा क्या, डिस्टेंस वाला काम, ठीक है। तैयार है? ओके। अब चूँकि पैराबोला हमारा वाई पे, अब देखें वाई पे कहा ना, सस्पेंशन ब्रिज जो है वाई पे चलेगा, रिफ्लेक्टर एक्स पे चलेगा। नोट करते आ रहे हैं, तब ये लेक्चर फ़ायदे का हो, भले लंबा हो छोटा हो। अब इसमें वाई की इक्वेशन हमारी वाई एक्सिस वाले की होती है, ये वाई एक्सिस वाले की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4a वाई माइनस के। अब रखते हैं एच की जगह 0 रखें, के की जगह 5 रखें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 लिखते नहीं, ये आ गया। अब ज़रा ध्यान रखिएगा डायग्राम में कि अगर जो पहले सवाल मैंने 2 किए थे रिफ्लेक्टर वाले, उसमें आधा किया था मैंने उस डायमीटर को, तो अब इधर ये ध्यान रखें कि सेंटर से ये कितना हो जाएगा, बोले सेंटर से ये कितना हो जाएगा, 100 का आधा, वेरी गुड, 50 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 100 है यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर से ये कितना हो गया, यानी ओरिजिन से कितना हो गया 50, तो एक्स पे हो गया ये 50। हाइट कितनी थी टावर की, बोले 30, तो 50 30 एक्स वाई, दिस एक्स वाई लाइज ऑन द पैराबोला, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स कंडीशन। ओके, तो अब ये 50 30 लाइज ऑन द पैराबोला, तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के एक्स की जगह रखें 50, वाई की जगह रखें कितना 30, और सिर्फ सॉल्व करिए, 30 लिखा हुआ है, कुछ और ना लग रहा हो, 30, 50 का स्क्वायर 2500, 30 माइनस 5 होता है 25 अपॉन में लेगा। अच्छा 4a को इसलिए नहीं मैंने डिस्टर्ब किया कि हमारी इक्वेशन में 4a ही होता है, तो a निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये शार्पनेस है आपकी कि 4a ही निकालें। कुछ बच्चे यहाँ पे a निकाल लेंगे, इसको ना निकालें, क्योंकि 4a निकालेंगे पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। तो 25 नीचे गया तो पूरा हो गया भाई, 25 1 और 2 0, 25 के बाद यानी 1 के बाद 2 0 आ गए। अब पुट कर दें इक्वेशन ऑफ पैराबोला में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5, 4a अननोन था, आ गया 4a हमारा कितना 100, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी, यानी पार्ट नंबर 1 आंसर का। अब याद है एक्स भी पूछ रहा था कि जिस जगह पे वो सस्पेंडेड केबल 10 मीटर ऊंचाई पर है, वो ब्रिज के सेंटर से कितनी दूरी पर यानी हॉरिजेंटली है। तो बहुत आसान है ये सवाल भी, बताएं कैसे। क्योंकि अगर ये पॉइंट भी इस पैराबोला पे लाई करेगा, तो अब y को 10 रख दें और x निकाल लें। गेम नहीं समझे? जैसे ये पॉइंट यहाँ पे 50 30 लाई कर रहा था, तो 50 30 रख के इक्वेशन बना ली। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना बना, बोले x पे अननोन और y पे 10, तो अब 10 और अननोन रख देंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं समझे? देख ले भाई, नहीं समझे तो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वाई माइनस 5 इक्वेशन है, ठीक है। y 10 उसने दिया हुआ है ना कि 10 हाइट पे बताएं वो विड्थ कितनी है, तो 10 रख दिया, 10 माइनस 5 5 हो गया, 5 इंटू 100 500 हो गया, 500 का मंजर हम इस तरह लिख सकते हैं 100 इंटू 5, 100 परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, तो 10√5 मीटर, स्क्वायर रूट लेने से आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ गया ये वाला पॉइंट, समझे? वेरी गुड, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा इसमें डेसिमल वगैरह मत कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें डेसिमल ना कीजिएगा। आखिरी सवाल है, दरमियाने दर्जे का है, उसके बाद जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है द मेन केबल ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला, द टावर्स आर 600 फीट अपार्ट, कि टावर जो है वो एक दूसरे से 600 फीट दूर है फ्रॉम द रोडवे। इफ़ द केबल टचेज, अच्छा देखें अब आसानी आ गई, बोले कैसे, टचेज द रोडवे का मतलब हो गया कि ये वर्टेक्स एट ओरिजिन का पैराबोला हो गया। पॉइंट समझे? यहाँ पे उठा हुआ था रोडवे से, इसलिए देखें अदर देन हमारी जो है इक्वेशन बनी, यानी सेंटर नॉट एट द ओरिजिन वाली इक्वेशन बनी है। देखिए जिसके अंदर एच और के भी आता है, इसके अंदर जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया टचेज, यानी हमारा यहाँ पे टच कर रहा है रोडवे को एट द मिड वे बिटवीन द टावर्स के दरमियान। व्हाट इज द हाइट ऑफ सस्पेंडेड केबल 150 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज।
अब ये अगर आप समझे तो पिछले सवाल का रिवर्स है और आसान भी है। उसमें ये पूछ रहा था, अगर याद हो इतनी देर में आपको, और यहाँ से x पूछ रहा था, इसमें अब उसने कह दिया 150 जहाँ से ये केबल सेंटर से दूर होगा, बताएं उस जगह पे उसकी हाइट ब्रिज से नीचे से क्या बन रही होगी, यानी कि रोडवे से क्या बन रही होगी। इसको कहते हैं रोडवे। पिछले सवाल में भी आप डायग्राम में नीचे लिख दें जहाँ पे x एक्सिस है, रोडवे। सही है। अब सवाल पढ़ पढ़ के डाटा बनाते हैं। 600 फीट तो दोनों टावर्स के दरमियान का फासला है, ठीक है। तो ये आधा कितना हो गया भाई यहाँ से यहाँ तक का, बोले जल्दी। 300 हो गया। कैसे? 600 का हाफ, 600/2, ठीक है। अब फीट में, तो फीट में चलेगा, मीटर है तो मीटर में चलेगा, सेंटीमीटर जो था शुरू के 2 सवालों में सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव पे हो गया 300। 60 कहाँ से आया सर? 60 सवाल में दिया हुआ है। 60 फीट हाई, तो ये 60 फीट हाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 60 फीट हाई ही हुआ। समझे? दोनों टावर एक जैसी हाइट के होंगे ना, ऊंचे नीचे हो जाएंगे तो ब्रिज ही टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? इधर 60, जैसे सोच रहे हो सर ने इधर लिखा है इधर नहीं लिखा है, तो एक तरफ लिख दें, बराबर है, ठीक है। ये हो गया 600 फीट, उनके डिस्टेंस हो गया 150 फीट। ये वाला पॉइंट पे ये वाला वाई पूछ रहा है हाइट। फटाफट ख़त्म करें मुझसे पहले। कैसे? अब वाई एक्सिस का जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है x² 4ay। अब जो है सेंटर एट द ओरिजिन वाला, वर्टेक्स एट द ओरिजिन वाला पैराबोला हो गया। सही है। अब ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है पैराबोला पे, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो क्या करेंगे हम, कहीं उसमें पुट कर देंगे सेटिस्फाई करने के लिए। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ 300 रख दें, y जहाँ पे आ रहा है वहाँ 60 रख दें, सिंप्लीफाई करें। इसमें भी 4a को मतलब इसमें आप 4a को कर सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, इसमें a निकाल लें। तो ये 60 में चला जाएगा, फिर जो कैंसिल होकर आएगा 0 0, बाकी कैलकुलेटर चला लें तो ये 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 1500 आ गया। सही है। डिवाइड होकर आया है। फिर 4 से इधर ले आके इसको डिवाइड कर भी सकते हैं और वरना 4a रोक भी सकते हैं, आपके ऊपर है। 4a आ गया हमारा 1500। अब इसका ये है कि 1500 को पूरा यहाँ रख देंगे तो आपका फ़ौरन ही x आ जाएगा या y। मैंने 4a ही रख दिया है, चेंज नहीं किया इसको, क्योंकि 4a यहाँ रख दिया। ये देखें x² अपनी जगह रहा, y अपनी जगह रहा। x 150 हमारे पास क्वेश्चन में, ये देखें भाई x 150, ये 150। अब ये x को हम रख देंगे तो आपके पास y आ जाएगा। x को 150 रख दिया, 4a को 1500 रख दिया इसमें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। डिवाइड में ले गए, 150 का स्क्वायर कर लीजिएगा 22500, 1500 से डिवाइड 2 0 कट गए, 15 सही होता है 225 फीट में। आगे इज़ द हाइट ऑफ द सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। लेंदी एक्सरसाइज थी लेकिन मज़ेदार एक्सरसाइज थी, एंडिंग तो इसकी बहुत ही मज़ेदार थी। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्वेरीज़ किया करें, आप लोग मेरी एनर्जी हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।